अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अदनान अहमद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां एक मदरसे के अंदर एक 10 साल के बच्चे को पीटने की वीडियो वायरल हो रही है। हमारे साथ है मुनव्वर अली। उसके बारे में क्या कहेंगे, इन सब जानकारी देते जी, क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम मुनव्वर अली है और मैं भारतीय किसान यूनियन कृषि क्रांति राजनीतिक का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जिस प्रकरण में आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये सहारनपुर जिले के गंगोहा कस्बे का एक मदरसा है। ये वहाँ की वीडियो वायरल हुई है। इस पर मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर भी एक वीडियो बना करके इस संबंध में डाली है। और देखो, हमारे आलिमों का जो रवैया है बच्चे को पढ़ाने का, जो उनके साथ में अवांछनीय घटनाएं करने का, जो उनके साथ मारपीट करने का, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नबी ने भी फरमाया है कि बच्चे के सामने बच्चे को पढ़ाते वक्त या उसको समझाते वक्त उससे प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही हमारे यहाँ देखा जाता है कि हमारे आलिम जो है वो बच्चे को पढ़ाने पर अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसके साथ में उसको टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखा जा रहा है कुछ लोग अलग अलग उसमें कमेंट कर रहे हैं वीडियो पर, तो क्या कहोगे उसको लेकर? जो लोग, देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि, और कुछ लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि हमारे आलिमों को ऐसा इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। आखिर उस बच्चे की गलती क्या रही? ज़्यादा से ज़्यादा जेर ज़बर में गलती हुई होगी, या उसने बच्चे ने छुट्टी कर ली होगी। इस वजह से उसको इतना मारना, इतना पीटना, ये अच्छी बात नहीं है। और इस वक्त जो खबर आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि गंगोह पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और उसने तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों आलिमों को। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि ये हमारे आलिम इस तरह की हरकत कर रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। आलिमों को इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। अच्छा मुनव्वर भाई, इसमें देखा जा रहा है वीडियो में एक मौलाना ने उनको पकड़ रखा है और एक मार रहे हैं, और लगातार उस जो डंडी है उससे मार रहे हैं उसको लेकर। देखिए, ये तो मदरसे के, मुझे लगभग लगता है कि सारे ही कुछ मदरसे अगर इससे बचे हुए हों तो वो बात अलग है, लेकिन लगभग सभी मदरसों में सारे ही उस्ताद इस तरह की हरकत करते हैं, बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटते हैं। बल्कि इतनी बेरहमी से पीटना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे के साथ में कोई भी अमान्य घटना नहीं कर सकता। यानी कि कोई उस्ताद, कोई टीचर बच्चे को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा देखता हूँ कि मदरसों के अंदर ये कानून लागू नहीं होता। मदरसे के उस्ताद आज भी पहली वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे पहले बच्चों को मारकर पढ़ाते थे, वो आज भी इसी तरीके की हरकत कर रहे हैं। आज भी बच्चे को इसी तरीके से मार करके पढ़ा रहे हैं। जबकि बच्चे को प्यार से अगर पढ़ाएं, बच्चे को मोहब्बत से पढ़ाएं, तो बच्चा जल्दी इस पे अमल करता है। और अगर उसे मारेंगे या उसको ज़्यादा डांटेंगे तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता। अच्छा, दूसरी बात, हमारे एक माशरे में ये भी देखी जाती है कि हमारा जो बच्चा मदरसे के अंदर दीनी तालीम लेने के लिए जा रहा है, वो दीन का दाई बनने जा रहा है, और उस्ताद उसको इतना मारते हैं वो उस चीज़ से दूर चला जाता है। जबकि हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि ठीक है, अगर बच्चा मदरसे में पढ़ने जा रहा है, पहली बात तो ये है कि मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। आज का जो हिसाब चल रहा है, आज का जो वक्त चल रहा है, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए और वो दीनी तालीम के साथ साथ जो है आईएएस, आईपीएस या वकील, जज वगैरह की अपनी तैयारी करे, अपनी प्रैक्टिस करे। लेकिन इस बात में हमारे आलिम कोई ध्यान नहीं देता। बस उनको तो एक ही चीज़ की रट है, लगी हुई है हमारे माशरे के अंदर, कि किसी तरीके से आलिम बन जाए, किसी तरीके से हाफिज़ बन जाए, किसी तरीके से कारी बन जाए। कारी और हाफिज़ तो तभी बनेगा जब ये कारी, जो उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ये उनको प्यार से पढ़ाएं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मैंने देखी है कि मदरसे के अंदर हमने रमज़ान का महीना भी गुजरा है। रमज़ान के महीने में हमने देखा है कि जगह जगह से, जो देश के कई कोनों से, मदरसों से ज़कात के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए लोग आते हैं। आकर के कोई बताता है कि हमारे मदरसे का फला लाख का, इतने लाख का खर्च है सालाना, हमारे मदरसे का इतना करोड़ का सालाना खर्च है, हमारे मदरसे का इतना सालाना खर्च है। तो आखिर ये जो पैसा इकट्ठा होता है, मेरा ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, मेरा एक सवाल है हमारे जो मोहतमीम हैं,
हमारे मदरसे के जो संचालक है, जो मदरसे चलाते हैं, मेरा एक सवाल है कि जो आपके पास फंड इकट्ठा होता है उस साल में, रमज़ान के महीने में या पूरे साल में, जो जितना भी फंड आप बताते हो वो फंड आपका इकट्ठा होता है, तो क्या आप सब मिलकर, मान लीजिए एक सपोज करिए एक बस्ती हमारी नजीबाबाद की बस्ती है, नजीबाबाद के अंदर हमारे लगभग, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 तो मदरसे होंगे। अगर ये 10 से 15 मदरसे वाले इकट्ठे होकर के पूरे रमज़ान के अंदर जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, जो बजट इनका बना है, किसी मदरसे का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 2 करोड़, किसी का 2.5 करोड़, तो ये सब पैसा इकट्ठा करके क्या नजीबाबाद को एक अच्छा कॉलेज नहीं दे सकते, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते, एक अच्छा स्कूल नहीं दे सकते? आप मिसाल के तौर पे देखिए, सेंट मेरीज स्कूल है जी। इनको ईसाई चलाते हैं। ईसाइयों का जो स्कूल है, ये इनमें एडमिशन कराने के लिए, सेंट मेरीज स्कूल में एडमिशन कराने के लिए मुसलमान सबसे ज़्यादा दिखाई देता है लाइन में लगा हुआ, कि हमारे बच्चे का किसी तरीके से सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए, हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। तो क्या अगर हम भी इसी पैटर्न पर चले, जो हमारे पास चंदा आ रहा है मदरसों के नाम पर, जो ज़कात का चंदा मुसलमान निकाल रहा है हर रमज़ान, तो अगर वो पैसे, उस पैसे से कॉन्वेंट स्कूल खोले जाएँ और वहाँ जो तरीका है स्कूल चलाने का उस तरीके से चलाएं। अब जो उस स्कूल की आमदनी होगी, या जो हॉस्पिटल आप चंदे से इकट्ठा करके जो हॉस्पिटल खोलोगे, उसकी जो आमदनी होगी उससे आप अपने मदरसे भी चलाएं, अपने स्कूल भी चलाएं, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन इस बार इस तरफ हमारी कौम का, हमारे रहनुमाओं का, हमारे आलिमों का, हमारे जो लीडर हैं उनका ध्यान नहीं है। सिर्फ उनका ध्यान यही है कि वो किसी भी तरीके से बस मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा कर लिया। कुछ लोगों ने एक धंधा बना लिया है, कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि उन्होंने एक मदरसा खोला, उस मदरसे में 10, 15, 20 बच्चे बाहर से ले आए, अपने पहचान वाले ले आए, और फिर उसके बाद चंदा करने के लिए निकल जाते हैं। पूरे रमज़ान चंदा इकट्ठा करते हैं, पूरे साल चंदा इकट्ठा करते हैं, 1-2 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको करना ही है तो ये काम करें कि जिससे कौम का फ़ायदा हो। तो अब उसको लेकर क्या कहोगे, जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुई है और पुलिस ने संज्ञान भी ले लिया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है? आने वाले जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वो, उनके साथ कोई आगू को ऐसी कोई वो ना हो हरकत है, उसको लेकर क्या मैं तो गवर्नमेंट से यही मेरी अपील है, भारत सरकार से, कि ऐसे सख्त कानून बनाए जाए कि जिसमें बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो मदरसा हो या स्कूल हो, जितनी भी एजुकेशन संस्था है, जितनी भी हमारी संस्थाएं चल रही हैं, एजुकेशन जहाँ पर तालीम मिलती है, उनके लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिसमें बच्चे को मारा ना जाए, उसको पीटा ना जाए, उसको प्रताड़ित ना किया जाए। हमारे साथ थे मुनव्वर अली, जो नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। जुड़े रहे, जो भी गतिविधियाँ होगी आपको मोबाइल पर तुरंत दिखाएंगे।